देखो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सिंगल फेज प्रिवेंटर को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आता है सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज क्यों करते हैं। तो सिंगल फेजिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज़ करते हैं। देखो जो हमारी ये इंडक्शन मोटर होती है, ये इंडक्शन मोटर में अगर हम 3 फेज़ों में से एक फेज़ हमारा कहीं से कट हो जाए तो इसको 2 फेज़ की सप्लाई मिलती है, और उस कंडीशन में भी हमारा मोटर क्या होता है एकदम चलते हुए रहती है और हमें आइडिया नहीं आता है उसमें। ठीक है, जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहे होते हैं वो इसकी हमिंग के साउंड को पहचान नहीं पाते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है वो मोटर को चलाते रहते हैं। मगर कुछ देर बाद क्या होता है हमारी मोटर जल जाती है, जिससे हमारी मोटर पूरी ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है BSP नंबर 2। ठीक है, और ये सिंगल फेज प्रिवेंटर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज़ क्यों करते हैं। तो सिंगल फेजिंग से बचने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज़ करते हैं। अब बात आती है इसकी कनेक्शन की। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, देखो हम जब हम यहाँ पर DOL स्टार्टर बनाते हैं या कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो उसके जो मोटर में कनेक्शन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट पॉइंट में से, वहाँ से क्या करते हैं हम 3 फेज की सप्लाई निकाल के अपने इस प्रिवेंटर को देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 1, 2 और 3 में 3 फेज की सप्लाई दे रखी है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे इसको सप्लाई देते हैं तो इसके जो ये पॉइंट दे रखे हैं 5 नंबर और 6 नंबर, ये पॉइंट बन जाता है हमारा उसमें NC कंडीशन में, और ये अच्छी तरह से वर्क करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें एक लाइट जलती है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो इस प्रकार से ये लाइट अभी जली हुई है। तो एक कंडीशन कौन सी है, देखो इसकी हेल्दी कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारी मोटर क्या करेगी, एकदम आसानी से काम कर सकती है, और जैसे ही ये लाइट जाएगी तो हमारी मोटर क्या होगी, उसमें ऑफ हो जाती है। अब ये लाइट कब जाएगी, जब हमारा क्या होगा, इनमें से एक फेज क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा या कहीं से कहीं जल जाएगा। ठीक है, अब जो इसके 5 नंबर और 6 नंबर के पॉइंट होते हैं, इसको हम क्या करते हैं DOL स्टार्टर के जो हमारा NC स्टॉप पुश बटन होता है उसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही ये इसकी सप्लाई जाती है तो ये NC पॉइंट वहाँ पर क्या होता है, NO हो जाता है, और हमारी मोटर क्या होती है वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। ये कॉन्टैक्टर को क्या करता है, ऑफ कर देता है, जिससे हमारी मोटर क्या होती है, जलने से बच जाती है। इस सिंगल फेज प्रिवेंटर की सहायता से हम बहुत से बड़ी बड़ी मोटरों को क्या कर सकते हैं, जलने से बचा सकते हैं, जिनकी कीमत क्या होती है, हज़ारों या लाखों में होती है। वो मोटर हमारी केवल एक सिंगल फेज प्रिवेंटर की मदद से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब इसकी हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, देखो इन 2 पॉइंटों में मल्टीमीटर को लगा के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर की नोब को सेट करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट में। अब इसके दोनों प्रोबों को क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में लगा के चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बीप की साउंड देता है। देखो इस प्रकार से लगाने पर यहाँ पर हमें एक बीप की साउंड आ रही है। अब इन 2 पॉइंटों में क्या करते हैं, देखो इसको चेक करते हैं हम कि कंटिन्यूटी ये दिखाता है या नहीं दिखाता है। या तो इसकी रीडिंग दिखेगी, देखो इस प्रकार से इसकी रीडिंग दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक फेज की सप्लाई को यहाँ से ओपन कर देते हैं, यानी कि मान लो कहीं से क्या हो गई है, टूट चुकी है। देखो इस प्रकार हम एक फेज को अभी यहाँ पर खोल देते हैं। इस प्रकार से खोलने के बाद देखो जो यहाँ पर हेल्दी में लाइट आ रही थी वो भी क्या हो चुकी है, ऑफ हो चुकी है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ये NC पॉइंट था ये हो जाएगा NO, और हमारे मोटर को क्या कर देगा, वो ऑफ कर देता है। चेक करिए एक बार। तो अब देखिए जब हमारा एक फेज यहाँ पर टूट जाता है या किसी कारण खुल जाता है तो उस कंडीशन में ये NC पॉइंट क्या बन जाता है, NO बन जाता है। तो हमें यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये मोटर को ऑफ कर देगा और हमारी मोटर क्या होगी, यहाँ पर जलने से बच जाएगी। तो आजकल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है कि सिंगल फेज प्रिवेंटर का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो सिंगल फेज से बचने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, हम सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज़ करते हैं। अब बहुत से लोग वहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, क्योंकि उनका आइडिया नहीं होता है कि हमने प्रिवेंटर यूज यहाँ पर क्यों किया था। क्लियर हो गया इतना। और देखिए इसमें फेज सीक्वेंस का भी बहुत मायने रखता है कि फर्स्ट में हमको देखो R फेज देना होता है, दूसरे को हमको Y देना होता है, तीसरे को हमको B देना होता है, RYB। तो फेज सीक्वेंस भी इसमें सेम होना चाहिए, और अगर फेज सीक्वेंस भी किसी कारण गलत हो जाता है तो हमारी मोटर इसमें वर्क नहीं करती, यानी कि उसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो इस प्रकार आज हमने सिंगल फेज प्रिवेंटर के बारे में जानकारी ली है।